हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं करंटली DT+B PRT की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडीज़ लोड करने आ गई हूँ। और ये मेरा 21 दिन का चैलेंज चल रहा है और उसका ये डे 4 है। तो कल मैंने टेस्ट लगाया था, जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो जो टेस्ट में मेरी काफ़ी चीज़ों में मिस्टेक हुई, तो मैंने सोचा कि आज मैं कम पढ़ाई करूँगी, लेकिन जो टेस्ट जो मेरा आया उससे ज़्यादा एनालाइज करूँगी, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के। तो मॉर्निंग में तो मैं एनालाइज करना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश टाइम होता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे पढ़ने का काम स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं यहाँ पे NIOS का ब्लॉक 508 की यूनिट थर्ड करी हूँ। बट ये यूनिट इतनी बड़ी है, 508 की थर्ड यूनिट भी बहुत बड़ी है। इसको भी मैं पूरा कंप्लीट एक बार में नहीं कर पाई, मतलब 2 घंटे लगने का प्रॉपर एक वीडियो पर। मैंने 1 घंटे ही करा था, क्योंकि जब आप NIOS पढ़ोगे, उसकी पेडागोजी पढ़ोगे 508 ब्लॉक की, उसमें रटने वाली चीज़ें हैं। तो मैं बहुत बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा था सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। और किसी ने मुझसे ये पूछा था कि दीदी हमें याद नहीं रहता, और हम याद तो करते हैं ना, याद नहीं रहता चीज़ें। याद रहे, कोई ऐसी ट्रिक बता दो कि याद हो जाए चीज़ें। देखो, ऐसा कोई ट्रिक तो किसी भी चीज़ की होती नहीं, याद करने की कोई ट्रिक तो होती नहीं। लेकिन जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहती है। ऐसा तो नहीं है, देखो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, जब हमें रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन करे चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन फिर भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद करें तो मेरा मानना है कि हम लिख लिख के याद करें तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं। मैं मोस्टली लिख लिख के याद करती हूँ। मैं एंटोनिम सिनोनिम भी याद करती हूँ, तो उन्हें भी लिख लिख के याद करती हूँ। और अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए तो वो हम ना जल्दी याद हो जाते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। या फिर हम कोई भी चीज़ पढ़ी, उसे किसी भी चीज़ को समझा दो, किसी अदर को समझा दो। जब हम किसी और को समझा देते हैं तो उससे भी हमारे को सारी चीज़ें माइंड में रिटेन रहती हैं। तो कोशिश करो, अगर आप कोई आपके पास है, आप उसे समझा सकते हो तो उसे समझा दो। तो आपको याद करने में बेनिफिशियल होगा कि आप एक तो लिख लिख के, फर्स्ट हो गया कि आप लिख लिख के याद 1 करो, hour ठीक है। later. और दूसरा क्या कि आपके पास कोई भी है, उसे जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा समझा दो। जैसे मेरे को NIOS याद नहीं हो रहे, तो मैंने इसकी यूनिट 1 बना के डाली थी। और सच में जब मैंने यूनिट 1 करी तो मुझे अच्छे से यूनिट 1 मुझे पहले भी याद नहीं हुई थी चीज़ें जितनी अच्छे से। अब मेरे को यूनिट 1 मैंने बना के डाली तब याद हो गई। जब हम किसी को समझा देते हैं और समझा के बना के डाल देते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ऐसा मैंने महसूस किया कि आप भी जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसे अपना छोटा भाई बहन या कोई भी हो उसे समझा दो। और अगर आप पे कोई भी नहीं है, जैसे मेरे पास कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो अगर जैसे मेरे पास कोई भी नहीं होता तो मैं शीशे के सामने बोल लेती हूँ, अच्छा मैंने ये करा, अपने आप को ही समझा देती हूँ। क्योंकि NIOS याद करना, चीज़ें समझना, जैसे मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये रटने वाले सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी कम पसंद है। और NIOS भी एक तरीके से रटने वाला ही हो गया। अगर आपको DT+ भी क्रैक करना है तो NIOS ही करना पड़ेगा। मतलब मैं देख रही थी तो मोस्टली क्वेश्चन NIOS ही आते हैं। तो मतलब अगर आप NIOS करोगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो आप किसी को समझा दो, चीज़ें समझाने से ज़्यादातर टाइम तक रिटेन रहती है। तो याद करने का ये ट्रिक हो गई कि आप किसी को समझा दो। और देखो, और याद करने का, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा है, कोई भी चीज़, नया टॉपिक कोई भी पढ़ा, उसका वीकली रिवीजन करो। अगर आप वीकली रिवीजन करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। और जैसे एंटोनियम सिनोनियम के लिए तो मैं डेली रिवीजन करती हूँ। तो मान लो कोई मैंने एंटोनियम सिनोनियम पढ़ा, 20 पढ़े, 20 या 30, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती। कभी 20, कभी 30, और कभी ज़्यादा मेरा मन लग गया तो 40 तक कर लेती हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट डे जाने से पहले उन्हें 40 को देखती हूँ। फिर उनमें देखती हूँ कितने मुझे याद रहे, कितने नहीं याद रहे। तो ऐसा हो जाता है कि मुझे 30 में से 10 नहीं थे याद और बाकी के 30 याद थे। फिर मैं उन 10 पे गोला बना लेती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में जब मैं नेक्स्ट टाइम करती हूँ, उन 10 को देखती हूँ, पता चला उन 10 में से 6-7 मुझे अब भी याद है, 3 याद हैं, फिर उन पे सेकंड टिक लगा दिया। और जब वो सारे याद हो जाते हैं, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि तो मेरा फर्स्ट पेज याद हो जाएगा। जैसे इंग्लिश माध्यम ऐप से मैं कॉम्प्रीहेंशन लगाती थी, तो फर्स्ट पेज पे लिख देती थी सब कुछ। उससे क्या होता है, जब हम फर्स्ट उस पे, तो हम जितनी बार उस पेज से गुजरते हैं तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो याद करने का एक ये तरीका हो गया। तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें तक हम, अगर हम पीछे का
रिवीजन नहीं करेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे तो हम पीछे का सब कुछ भूलते जाएंगे। जैसे कि मैं पीछे का तैयारी नहीं करती तो काफ़ी चीज़ें ऐसा, जैसे मुझे लगता है, जैसे आपने कल अगर मेरे टेस्ट के मार्क्स देखे होंगे, मेरे सब में ठीक थे, मैथ में कम थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न था, मेरे को ये लगता है कि मैं मैथ में बहुत अच्छी हूँ और मैं कर लूँगी। साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रखा है और मेरे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रखे हैं मैथ में, तो मुझे लगा मैथ तो हो जाएगा। लेकिन जब रियल टाइम में हम एक्चुअल में मैथ करने लगते हैं, जब मैंने मैथ करा, क्योंकि मैंने एक टाइम स्लॉट बांधा था, क्योंकि मैंने टीजीटी का पेपर लगाया था और मैं पीआरटी की स्टूडेंट हूँ, ये 100 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में करूँ। तो उसमें 17-18 क्वेश्चन रीजनिंग के 17 मिनट में हो गए, 5 मिनट में जीएस हो गई, मैथ के क्वेश्चनों में मुझे 20 मिनट लग गए, टाइम कम बचा था। इस वजह से मुझे 3 क्वेश्चन आते हुए स्किप करने पड़े। मुझे तो पता था इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने वो स्किप कर दिया कि ये नहीं करते, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी करनी थी, उनमें नंबर कम रह जाएंगे। तो यह है कि अब मैं मैथ पे भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगी कि मैथ आती है, सिर्फ आना ही मैटर नहीं करता, हमें उसे जल्दी क्विक सॉल्व करना है। क्वेश्चन आने से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उसे एक्यूरेट टाइम पे सॉल्व करना है। और बहुत ना बच्चे, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने एक लास्ट ऑप्शन भी दिया था, अभी मॉक लगाने स्टार्ट नहीं किए, तो बहुत लोगों ने स्टार्ट नहीं करे। मेरा मानना ये है, मतलब ये मेरा मानना है, सबका मानना अलग हो सकता है, कि 50% अगर तुम्हारी तैयारी हो गई है तो तुम्हें मॉक देने स्टार्ट कर देने चाहिए। क्योंकि तुमने एक वो बात तो सुनी होगी कि मेन एग्ज़ाम में, मेन बैटल में खून ना निकले, इसके लिए पहले ही पसीना बहा लो। ये एक अखाड़े में किसी ने बोली थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किसने बोली है। उन्होंने कहा कि मैंने मेन अपनी जो मेरी जर्नी थी उसमें मुझे खून ना निकले, इसलिए मैंने पहले ही पसीने बहाए थे। तो मतलब मेन एग्ज़ाम में तुम होपलेस ना हो, नर्वस ना हो, टाइम की शॉर्टेज ना हो। बच्चे मतलब सीटेट का एग्ज़ाम में 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, वहाँ भी कह देते हैं हमें टाइम नहीं रहा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। और कहाँ बच्चे, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, देखो एसएससी में 1 घंटे में क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के और इंग्लिश के, तो वो भी तो बच्चे हैं। तो वो वाली बात है, जितना हम मॉक की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें चीज़ें याद रहेंगी। तो एक मॉक एक तरीके से तुम्हारा प्री एग्ज़ाम हो गया। तो यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट हो गया था और ये 1 घंटे ही मैंने किया था। अभी मेरी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई, वरना मैं दिखा देती मैंने क्या क्या किया। अभी यूनिट 3 मेरी कंप्लीट नहीं हुई, या ना ही उसका ब्लॉक 508 कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन मेरा रह गया था, कल मैं इकोनॉमिक्स कर रही थी, तो मैं परमार एसएससी से इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। तो इनकी 38 मिनट की वीडियो थी, लेकिन 1 घंटा लगता है, हम समझ समझ के क्वेश्चन करते हैं, उसे लिखते हैं, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती। और मेरा ये टारगेट है कि मेरा 21 दिन का चैलेंज चल रहा है, तो मैं इसमें मोस्टली वो वाले सेक्शन कवर अप कर लूँ जो मेरे को नहीं आते अच्छे से, मैं वो वाली चीज़ें अच्छे से कर लूँ। जैसे मैं इकोनॉमिक्स कर लूँ, ज्योग्राफी कर लूँ, हिस्ट्री मुझे अच्छे से आती है, तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे मेरा फोकस है। और मैं NIOS की 508 की ब्लॉक कंप्लीट कर लूँ, तो मेरा पूरा 508 मेरा 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरे कुछ कुछ टारगेट हैं जो मैंने अपने आप को दिया। और अब मेरा ये भी है टारगेट कि जैसे मैंने कल मॉक लगाया था, तो मुझे था कि मेरे 60 आराम से आ जाएंगे, और नहीं आए, 58 आए थे मेरे 100 में से। तो मैथ में, रीजनिंग में कई टॉपिक गलत हुए, तो अब मैं उनकी मैंने देखा कि मेरे मैथ में कहाँ गलत हुए टॉपिक, रीजनिंग में कहाँ गलत हुए, तो वो भी मैंने एनालाइज किए। तो और इकोनॉमिक्स में बजट का क्वेश्चन था एक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ देती हूँ, जो बजट इन्होंने पढ़ाया था, अगर आपको किसी को पता हो बजट हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में, अगर आपको किसी को पता हो तो बता देना कौन से आर्टिकल में बजट, बेसिकली बजट डायरेक्ट तो नहीं कह रखा बजट, लेकिन एक टर्म यूज़ कर रखी है, वो कौन से आर्टिकल में, आपको किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बता देना। तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाती है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ पहले करनी है ना, पॉलिटी कर लो, पॉलिटी सबसे आसान है। 1 hour पॉलिटी करने से ना later. हमें ज़्यादा चीज़ें माइंड में रिटेन रहती हैं। मुझे लगता है पॉलिटी, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि जीएस की तैयारी ना समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो अगर मतलब मैंने जब जीएस की तैयारी स्टार्ट की थी, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे भी जीएस समझ में नहीं आती थी, और अब भी कई टॉपिकों में दिक्कत है, ऐसा नहीं है, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है मुझे। लेकिन मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग या तो मॉडर्न हिस्ट्री से कर लो या पॉलिटी से कर लो, क्योंकि पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, हमें कोई यूपीएससी तो की वो तो नहीं करनी, जो मेन है जैसे आर्टिकल्स कर लिए, अमेंडमेंट कर लिए और डीपीएसपी कर लिए, 10-12 टॉपिक हैं, ये अच्छे से कर लो तो काफ़ी हद तक हमारी पॉलिटी हो जाएगी। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें कर लो। तो अब मैं बजट कर रही हूँ, इसमें बजट थोड़ा बोरिंग था, मतलब
मतलब मैं पहली बार तो नहीं कहेंगे, मैं इससे पहले बजट पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स रियली में कम समझ में आती है। मतलब इकोनॉमिक्स मुझे सबसे ज़्यादा कम समझ में आती है। और कोई और अच्छा सा चैनल हो तो बताना। यहाँ मैं परमार एसएससी से कर रही हूँ, बट इनकी भी ऐसा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आई तो मेरी समझ में आ गई। यहाँ मैंने लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर ली और मेरे हो गया था सिर में दर्द, मेरी को थोड़ा फीवर हो गया था और मैंने रेस्ट किया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अब रात में पढ़ाई करूँ। मैं तबीयत मेरी डाउन हो गई थी, इस वजह से मेरे कंटिन्यूस व्लॉग नहीं आते, तो उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने थर्ड स्टडी स्लोड किया कि मैंने कहा चलो ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा पुश किया कि कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ ना मैं कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो आए थे वो देख रही थी। वो एज मतलब ऐसा सच में पढ़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उसको मैं पढ़ाई में इंक्लूड नहीं करूँगी, और लेकिन वो पढ़ाई का पार्ट भी है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो मैं यहाँ देख रही थी, कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे और मुझे कितने याद है। तो मैंने एक बार रिपीट कर करके देख रही थी कि मुझे कितने याद है। तो ये प्रीवियस ईयर की बुक है मेरे पास, तो मैं यहाँ से कर रही थी इन्हें। और फिर जैसे जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रही थी वो मैं बना के देख रही थी क्या मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि कल मेरे मैथ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए। तो मैथ के मैं मोस्टली जो मोस्ट कॉमन वो हैं उनको कर रही, जो मोस्ट कॉमन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कर रही थी। और मेरा थोड़ा तबीयत डाउन भी थी, तो मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं किया कि मैं नया कॉन्सेप्ट पढूं। तो मैंने सोचा जो पुराना पढ़ा था उसको ही थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि पेपर अगर मार्च या अप्रैल में भी होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि पेपर जो होगा वो शायद मार्च में या अप्रैल में, मार्च में तो नहीं होने का क्योंकि इलेक्शन है, लेकिन अप्रैल में होगा। तो इतना टाइम नहीं है, मेरा टारगेट है मैं जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ और फरवरी तक से मॉक वगैरह, मॉक मैं अब भी देती हूँ। इस संडे को भी मेरा मॉक आएगा, लेकिन मेरा ब्लॉग काफ़ी दिन पुराना है जैसे मैं एडिट कर रही हूँ। संडे वाला मैं जल्दी मंडे को ही डाल दूँगी व्लॉग, जो आप देख लो मेरे मार्क्स में कितने नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। तो मैं पार्ट बी का लगाऊंगी। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं ऑनलाइन भी देख रही हूँ, जो मुझे क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी किस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन वगैरह लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मिल जाए। तो प्रीवियस ईयर मैं देख रही थी, यहाँ से मैं प्रीवियस ईयर ही कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर से ही देख के कर रही हूँ। और मेरे को एनालाइज हुआ कि प्रीवियस ईयर जैसे मैंने देखा तो जैसे कॉमन इन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया। आप यकीन नहीं मानोगे, NIUS का आप यूनिट 4 करोगे, उससे 6 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में, सिर्फ यूनिट 4 से। अभी मैंने यूनिट 4 डाली नहीं है, मैं यूनिट 4 भी जल्दी डाल दूंगी। यूनिट 4 से भी 6 क्वेश्चन थे। तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा लेवल है कि मतलब ब्लॉक 500, मतलब इन्होंने क्या है, कोई भी यूनिट पढ़ ली। अगर आपने क्लोब की एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पढ़ रखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। और अपना क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं आता कि बहुत आसान आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल ऐसा आता है कि दे दिया कोलैबोरेटिव लर्निंग में 2 क्वेश्चन दे दिए, इनमें से कौन सा है। जब हम 2 में से एक को छाटाते हैं तो क्वेश्चन उसमें से भी ये सही है या ये सही है। और ज़्यादातर क्वेश्चन पहले सीटेट में होता है कि 1 और 2 दोनों ही ठीक होंगे, ज़्यादातर लोग होते हैं 1 और 2 दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। या तो तुम्हारा एक ही ठीक हो, बहुत रेयर को चांस होंगे कि दोनों ठीक होंगे, वरना या तो एक ठीक, और नो ना वाले भी ऑप्शन होते हैं कि दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। और देखो वेदर बहुत चेंज हो गया है, एक्सट्रीम चेंज हो गया। मेरी भी तबीयत डाउन हो गई थी। मैं सोचती हूँ डेली कम से कम 7-8 घंटे पढ़ूँ, मैं मुश्किल से 2.5 घंटे पढ़ी हूँ। और इसमें मैंने 2 ही टॉपिक करे हैं, एक तो NIUS का 508 ब्लॉक की यूनिट 3 जो भी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर मैंने इकोनॉमिक्स की एक वीडियो देखी थी जो 38 मिनट की थी, तो 1 घंटा उसमें मुझे लग गया था। और यहाँ मैं प्रीवियस ईयर कर रही हूँ, तो मतलब मेरी आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी। और वेदर चेंज हो गया, तो आप सब भी अपना ध्यान रखो। वेदर चेंज हो रहा है, एक तो पेपर आने वाला है, वेदर चेंज हो रहा है, बहुत लोगों के घर में शादियों का माहौल है, तो लोग किसी की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो ढंग से पढ़ाई, जब मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती, फिर गिल्ट होता है कि एक दिन वेस्ट हो गया। बाद में जब हमें गिल्ट ना होगी, हम पे टाइम था, हम पढ़ लेते। तो जितना भी हो सकता है, किसी ने कहा था उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, जैसे मेरे भी को फीवर हो गया था, मैं दवाई खा के कर रही हूँ, लेकिन मैं नई चीज़ नहीं पढ़ सकती कि मैं नई चीज़ आके बैठ के पढ़ने लगूँ। तो मैंने जो कल टेस्ट लगाया था मैं उसको एनालाइज करके और वो क्वेश्चनों के बारे में सोचूँ और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिख रही हूँ। तो आप भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना,